हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीपीएस स्टडी पर। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कुछ थ्योरीज को, कुछ फार्मूला को सिद्ध किए थे और उसी पर आज बेस्ट जो है कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, यानी सी पर आपको 90 डिग्री बनाना है, जिसमें ए बी इजकल टू 29 इकाई एंड बी सी इजकल टू 21 इकाई और ए बी सी इजकल टू थीटा, यानी बी जो होगा वहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में मान याद करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। और कुछ इससे पहले प्रॉब्लम भी बना चुके हैं मान निकालने के लिए। तो थोड़ी सी जो पीछे वाले क्लास में जो थ्योरी पढ़े थे हम लोग, उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो पहले ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं। ये आपकी ट्रायंगल हो गई, ये आपकी जो है ट्रायंगल हो गई। और ट्रायंगल में आप इसका नामकरण कर दीजिए। बी पर आप ध्यान दीजिएगा, कोण सी जो है वह समकोण है, तो कोण सी पर समकोण ले लीजिए, यानी 90 डिग्री ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए। एंड बी जो है थीटा है, तो ऐसा कीजिए कि यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ ए ले लीजिए और यहाँ बी ले लीजिए। तो बी पर आपका थीटा बनेगा। अब कहेंगे सर ऊपर आप नहीं लिए, ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। तो आपका ये थीटा हो गया। थीटा जस्ट लाइक एक कोण का नाम थीटा है, कुछ को मान सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ को मान सकते हैं, ए बी सी कुछ को मान सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इसको आप थीटा मान लीजिए, यानी ए बी सी जो मानिए वो थीटा मानिए। अब चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो दिया क्या क्या है, तो प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका ए बी इजकल टू 29 इकाई है ना, एंड आपका बी सी कितना है, ए बी आपको दे दी गई एंड बी सी आपको निकालना है। बी सी इजकल टू 21 इकाई है ना। आपको ये दोनों चीज़ मालूम है, यानी ए बी इजकल टू ए बी जो है आपका ये मालूम है 21 होगा एंड आपको बी सी मालूम है, बी सी यानी नीचे वाला मालूम है एडजेसेंट साइड 21। तो आपको कह रहा है कि इसका मान निकालिए, है ना। तो अब मान निकालने के लिए आपको साइन एंड कॉस का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि दोनों में हाइपोटेनस की ज़रूरत होती है। तो हाइपोटेनस तो है, आपका कॉस का मान निकाल सकता है, लेकिन साइन का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें क्या होनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी अपोजिट साइड होने चाहिए। ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के नियम से क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर ए बी का मान कितना है, 29 है, 29 रख दीजिए एंड यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। बी सी का मान कितना है, तो 21, तो 21 का होल स्क्वायर और प्लस ए सी का मान कितना है, तो आपको ए सी निकालना है, ए सी का होल स्क्वायर। चलिए, तो 29 का होल स्क्वायर जो होता है वह 841 होता है एंड 21 का होल स्क्वायर 441 होता है प्लस ए सी स्क्वायर। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 841 माइनस 441, किसी तरह से हम लोग साइड चेंज करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए, तो यहाँ से अगर घटाइएगा तो 0 0 एंड 4 ए सी, तो यहाँ से आप ए सी का मान निकाल सकते हैं। ए सी बराबर कितना आ गया, तो ए सी बराबर √400 मतलब प्लस माइनस 20। अब बताइए कि प्लस माइनस 20 तो होगी नहीं,
है ना। प्लस माइनस 20 तो होगी नहीं, केवल प्लस होगी, क्योंकि भुजा तो कभी माइनस में होता नहीं है। तो यहाँ पर +20 इकाई, यानी आप किसका निकाल लिए मान, तो AC का निकाल लिए, यानी AC को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। कितना इसका आया, तो 20 इकाई आया। अब हम कॉस एंड साइन का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा है, थीटा अगर ये है तो एडजेसेंट साइड ये है आपका, एंड हाइपोटेनस ये है, यानी एच हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, एंड ई हो गया आपका पी। तो पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू जो है आया 20 इकाई। तो यहाँ से आप चलिए कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे कितना, तो BC डिवाइडेड बाई AB। BC कितना है, तो BC है 21, एंड AB कितना है, तो AB है 29। ठीक है, इतना इकाई आ गया, या इकाई नहीं होगा क्योंकि इकाई कहीं तो रेशियो है, कट जाएगा। चलिए कॉस थीटा का मान आ गया। अब हम लोग आते हैं साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा में देखिए साइन थीटा का मान होता है क्या, P/H होता है। P कहाँ है, तो P है आपका AC, एंड H कितना है, तो AB हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, AC का मान कितना होगा, तो AC का मान वहाँ हम लोग यहाँ निकाले थे, AC का मान 20, एंड AB का मान कितना है, तो AB का मान जो है आपका वो है 29। तो अब पूछ रहा था कि बताइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos का मान कितना होगा, तो cos का मान 21/29 का होल स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 20 प्लस 20/29 इक्वल टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सरल कीजिए, तो सरल कीजिएगा तो आएगा 441/841 और प्लस 400/841। आप इसका अगर एलसीएम लेना चाहिएगा तो 841 का एलसीएम आप आराम से ले सकते हैं। तो हो गया आपका 841, और यहाँ पर हो गया 441 और प्लस 400। तो यहाँ सब वैल्यू देख लिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 841 और बटे 841, यानी आपस में अगर कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी आप इसका मान निकाल के देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, तो इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आया। यानी हम जो फार्मूला में हम लोग फार्मूला जो देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसमें आप वैल्यू रख के भी देखें तो इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है कि नहीं। मतलब जस्ट पिछले वाले जो है थ्योरी पर बेस्ट फार्मूला है। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर को सोल्व करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड को सोल्व करते हैं। सेकेंड नंबर यानी ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, तो यहाँ पर हम लोग रखे थे cos 21/29 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है यानी 20/29 का होल स्क्वायर 441/841 माइनस 400/841 841। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 841 और 441 माइनस 400 तो हो जाएगा कितना, 41/841 है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल लिए। तो ये तो कोई फार्मूला है नहीं, साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें है ना कि इसका वैल्यू जो है 41/841 आया, लेकिन इसका जो नहीं जो फार्मूला हमारा था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू 1 आया। तो ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो गया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है इसको हम लोग सोल्व किए। तो सबसे पहले आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। क्वेश्चन अगर कह रहा है कि पहले आप कोण मानिए तो वही कोण मानिए जो आपको कह रहा है। तो कोण बी पर आपको समकोण मानने के लिए बोला था एंड ABC को थीटा मानने के लिए बोला था, तो ABC को थीटा मान लिए और जैसे बोल रहा था साइड उसी साइड को हम लोग वहाँ पर रख दिए।
उसी साइड को हम लोग जो मान दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसी को मान को हम लोग इस पर पुट कर दिए एंड पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम लोग इसका मान निकाल लिए, यानी AC का मान निकाल लिए, और उसके बाद साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर इस प्रॉब्लम को हल कर लिए, है कि नहीं। तो आइए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और भी NCERT पर ही होगा। तो चलिए, त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यानी कोण Q पर 90 डिग्री एंगल होगा। दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन P का मान, कॉस P का मान एंड tan P का मान ज्ञात करें, है ना। तो चलिए इसको हम लोग पहले एक त्रिभुज का क्रिएशन करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज आपका पहले जो कह रहा है उसको पहले सुनिए। कोण Q पर समकोण है, तो Q तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि PQR, अब कहीं पर ले लीजिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहीं पर ले लेते हैं P, यहाँ पर ले लेते हैं Q, है ना, P एंड Q। तो कह रहा है कि P का मान निकाल लेते हैं। हम सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहीं पर P मान लेते हैं, ठीक है, यहीं पर P मानते हैं और यहाँ पर Q मानते हैं, ठीक है। ये आपका P हो गया, PQR। तो अब 1 बाई 1 करके चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। त्रिभुज सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR में क्या, तो PR स्क्वायर प्लस, यानी PR स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर, है ना। ये किसके अनुसार, तो पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो गया। हमको ध्यान में रखना है कि PR का वैल्यू निकलना चाहिए। अब जो जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में उसके अनुसार, अब चलिए, दिया हुआ था PQ दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप पहले 5 सेंटीमीटर निकाल लीजिए, PQ इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब दिया हुआ है कि PR प्लस QR इजकल टू 25, है ना। अब यहाँ से PR का वैल्यू निकाल लीजिए, सहूलियत होगी आपकी। PR इजकल टू 25 माइनस QR, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से इस प्रमेय से, यानी जो आपका फर्स्ट जो है आपका, यहाँ पर आप PR का वैल्यू पुट कर दीजिए और PR का वैल्यू पुट करके और देखिए क्या निकल कर आता है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। PR का होल स्क्वायर, है ना, PR का होल स्क्वायर और प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब PR कितना है यहाँ, तो 25 माइनस QR होल स्क्वायर, और यहाँ पर PQ का वैल्यू दिया हुआ है। PQ कितना है, तो PQ देख लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए, और QR का मान नहीं दिया हुआ, इसको ऐसी कैसी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, तो ये जगह आपका 625, ये हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 भी होता है, तो 25 दूनी के 50 QR और प्लस QR का होल स्क्वायर, है ना, इजकल टू कितना आएगा, तो 25 और प्लस QR का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वैल्यू निकालिए, 25 पहले घटा दीजिए आप
और क्यू आर देखिए कि दोनों तरफ साइड में है ना, दोनों तरफ अलग अलग है। तो क्यू आर तो आपका कट गया, क्यू आर काट दीजिए। अब जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो 625 माइनस 25 घटा दिए, इसको इधर लेके आए तो, और इसको हम लोग उधर लेके चले जाइए तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। तो 50 क्यू आर है ना, 50 क्यू आर। अब घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, है ना। अब यहाँ से क्यू आर का मान निकाल लीजिए। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 600/50, दोनों को साइड चेंज कर दीजिए या फिर 50 से भाग दे दीजिए। तो आ गया 12×5 = 60, यानी कितना आ गया 12, है ना, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आप एक और वैल्यू निकाल लिए कितना, तो तीनों वैल्यू आपका निकल गया। आप लिख भी सकते हैं, पी आर निकल गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर एंड पी आर जो आपका पी आर, तो पी आर आप निकाल सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसको आप सेकंड मान लीजिए, है ना, सेकंड मान लीजिए और सेकंड में रख दीजिए समीकरण सेकंड में क्यू आर इजकल टू 12 सेंटीमीटर रखने पर, है कि नहीं, यानी क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है। चलिए, तो अगर इसमें अगर आप रखते हैं, यानी ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप रख दीजिए तो पी आर का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर नीचे में रख दीजिए तो भी आप पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी आर इजकल टू कितना होगा, पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर, और 25 माइनस क्यू आर का कितना वैल्यू निकाले हैं 12, तो आप इसमें से 12 घटा दीजिए तो आ गया आपका 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो आपका ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब सबका वैल्यू आप निकाल दिए। अब 1 बाई 1 करके जो भी आपको कह रहा है उसका मान निकाल दीजिए। तो चलिए हम लोग 1 बाई 1 करके निकालते हैं। सबसे फर्स्ट में, है ना, सबसे फर्स्ट में हम लोग निकालते हैं साइन पी का मान। तो साइन पी इजकल टू कितना होगा, तो साइन पी तो यही एंगल है ना, तो साइन पी यानी साइन पी क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर कितना होगा, क्यू आर 12 एंड पी आर 13। तो आपका साइन पी का मान निकल गया। उसी तरह से आप कॉस पी का मान निकाल दीजिए, कॉस पी का मान। तो कॉस पी का मान कितना होगा, तो पी क्यू एडजेसेंट साइड पी क्यू बटे पी आर। तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू आपका 5 है एंड पी आर जो है आपका 13 है। तो उस तरह से tan का भी मान निकाल दीजिए। tan पी का मान पूछ रहा है, tan पी, तो tan पी इजकल टू कितना होगा, तो tan पी अपोजिट बटा एडजेसेंट होता है, तो आपका आर क्यू या फिर क्यू आर कहिए, क्यू आर और डिवाइड बाई पी क्यू। तो क्यू आर जो होगा वो होगा 12 एंड पी क्यू जो होगा वो होगा 5। तो आप तीनों का मान निकाल चुके हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया हम इसको। पहले त्रिभुज पी क्यू आर में एक रचना की, पी क्यू आर की रचना की, जैसे क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार एंगल माने, उसके अनुसार सभी चीज़ों को माने। एंड पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हम लोग पी आर का वैल्यू जो है हमको कहीं नहीं दिया हुआ है, बस पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया हुआ है। तब यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर पी आर का वैल्यू अगर निकालते हैं यहाँ से तो कितना आ गया, पी क्यू प्लस, यहाँ इसको हटा ही दे दिए तो अच्छा होगा, पी आर का मान 25 में से क्यू आर उधर घटा दीजिए तो पी आर का मान निकल जाएगा। और इसको वैल्यू जो है आप इस फार्मूला पर रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो जैसे आप इस पर रखते हैं तो आपका वैल्यू निकल के कितना आएगा, क्यू आर इजकल टू 12 आएगा। क्यू आर को अगर 12 अगर आ गया तो पी आर का वैल्यू यहाँ से क्यू आर में से घटा के निकाल दीजिए, और ए का मान पहले से दिया हुआ है। तो आपका सभी मान निकल गए, है ना, सभी का मान निकल गए जो हम आप यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सब का मान जो है आप डायरेक्ट लिख दीजिए, पी बाई एच
B/H एंड P बटा, है ना, P बटा B, इस तरह से सभी का मान जो है हम लोग निकाल चुके हैं। अब भाई हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है और उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए यह जो प्रॉब्लम है वह NCERT का है और इसमें एक चित्र पहले ही से बनाया हुआ है और कह रहा है कि यह जो है P पर समकोण है। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बनाने से पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप आसानी से उसको सोल्व कर पाते हैं, बहुत ही कम समय में सोल्व कर पाते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज OPQ है पर P समकोण है। P पर समकोण बना दिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। OP 7 सेंटीमीटर है, OP है ना, OP जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एक और वैल्यू दिया हुआ है OQ माइनस PQ ये दिया हुआ है इक्वल टू 1, जो नीचे वो चित्र बनाया हुआ है। तो उसके अनुसार बोल रहा है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। OP दिया हुआ है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो देखिए आप यहाँ पर पिछले वाला प्रॉब्लम में देखे थे कि हम लोग वहाँ पर कर्ण निकाले थे, सबसे बड़ी भुजा निकाले थे, बड़ी भुजा का मान निकाले थे। मतलब जो बड़ी भुजा इसमें है OQ, तो OQ का मान निकाल दीजिए। OQ इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 प्लस PQ आएगा। बस हम लोग यही का मान जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालना है। तो त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज OPQ में क्या, तो OPQ में OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, OQ का ये ना आपका H है, ये आपका H है, ये आपका B है एंड ये आपका जो है निकालना है Q का मान, है ना। तो Q का मान निकालना है तो आपका ये B नहीं होके ये आपका P हो जाएगा, है ना, P हो जाएगा। क्योंकि आपको जो मान पूछ रहा है यानी आपको फाइंड आउट करना है वह साइन Q का मान फाइंड आउट करना है एंड कॉस Q का मान फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए इस Q का यानी ये जो Q है इस Q का मान हमको निकालना है किसके फॉर्म में, तो साइन एंड कॉस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। तो OQ इक्वल टू यानी OQ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर मान रख दीजिए जो भी आप इसमें मान निकाले थे, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ, ये मान किसका दिया हुआ है, OP का दिया हुआ है ना। तो OP का मान दिया हुआ है यहाँ, यानी OP का मान दिया हुआ है तो OP का मान यहाँ रख दीजिए। PQ आपको वैसी रहेगा, PQ स्क्वायर प्लस OP का मान रख दीजिए आपका 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर की जगह नहीं वर्ग कीजिएगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर, अब प्लस वहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्या, तो 2AB होता है, तो 2 गुने 1 गुने कितना आएगा PQ इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, कि PQ का स्क्वायर है, आपस में इसको हटा देंगे काट के, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1 प्लस 2PQ, है ना, गुना करेंगे तो आएगा 2PQ इक्वल टू 49। तो यानी 1 को भी हम लोग उधर जाकर घटा देंगे तो आ जाएगा 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। तो PQ इक्वल टू कितना होगा, तो 48 अब बटे 2 आ जाएगा 22, तो 22, यानी हम लोग को मान निकल गया। किसका मान निकला, तो PQ का मान निकल गया। PQ कहाँ है, PQ आपका यहाँ है, यानी PQ का मान निकल गया 24 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़ का आपको मान निकालना होगा, है ना, देख लीजिए यहीं पर निकाल देते हैं हम लोग, यहीं पर निकाल देते हैं। यानी जो हम लोग PQ यानी OQ रखे थे, पहले देख लेते हैं। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू
आपका 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू है ना, ओ क्यू का बराबर कितना होगा, ओ क्यू का मान हमको नहीं मालूम है, तो इसमें 1 प्लस पी क्यू को जोड़ देना था, तो 1 और प्लस पी क्यू कितना है, तो 24 है, तो यानी कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो भी आपको पूछा जा रहा है वो सभी को आप हल कर सकते हैं। पहले आप साइन क्यू का मान निकालिए, तो साइन क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो क्यू ऊपर में एंगल है तो इसके लिए पी इसके सामने वाला होगा भुजा, तो पी ओ यानी ओ पी और डिवाइड बाई एच यानी ओ क्यू। ओ क्यू ओ पी कितना है, तो ओ पी आपका है 7 एंड ओ क्यू कितना है, तो आपका है 25 है कि नहीं। चलिए अब हम लोग कॉस का मान निकालते हैं। कॉस क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो कॉस क्यू इक्वल टू यानी क्यू यहाँ पर है, कॉस क्यू इक्वल टू कितना होगा, तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एडजेसेंट जो है, इसका एडजेसेंट जो है यही ना भुजा है, इसका एडजेसेंट ये भुजा है जिस पर होता है कर्ण के साथ लगा हुआ, वही उसका एडजेसेंट होता है, मतलब उसकी आधार हो गई। तो पी क्यू और बटे कितना ओ क्यू, तो पी क्यू आपका कितना है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, पी क्यू 24 है 24 एंड ओ क्यू कितना है, तो 25। तो आपका ए भी जो है मान निकल गया, यानी इन तीनों प्रॉब्लम को आप आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें भी वही चीज़ की है क्या, तो जो मान पहले दिया हुआ था उसको हम लोग पहले यहाँ रख लिए, है ना, जो भी दिया हुआ था उसको हम लोग वहाँ रख लिए, रखने के बाद क्या किए, ओ क्यू का वैल्यू निकाल लिया, यानी कर्ण का वैल्यू निकाल दिए। कर्ण का वैल्यू बराबर क्या है, तो 1 प्लस पी क्यू आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो ओ क्यू का मान यहाँ रख दिए और पी क्यू का मान भी रख दिए और ओ पी का मान भी यहाँ रख दिए, जिससे हमको पी क्यू का मान निकल गया। अब पी क्यू का मान निकलने के बाद हम लोग ओ क्यू का मान भी निकाल लिए। देखिए यहाँ पी क्यू का मान रखेंगे 1 की जगह, मतलब पी क्यू की जगह, तो ओ क्यू निकल जाएगा। तो सभी मान हमको निकल गया, तो आसानी से साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल लिए, है ना, दैट्स ऑल। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर अपने से भी प्रैक्टिस करने के प्रयास कीजिएगा, अपने से भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, यानी आदमी को परफेक्ट तभी होता है जब वो प्रैक्टिस करता है। तो हम उम्मीद के साथ, है ना, इस वीडियो को अंत करते हैं कि आप इस तरह से लगातार जो है सीखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।